हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छा है। तो मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन थोड़ा मूड ख़राब है, बाद में आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो आज हम लोग आम तोड़ने के लिए आया है, क्योंकि अचार बनाना है। थोड़ा मतलब क्या बोल रहे हैं, खाने का लायक हो गया है, इसलिए अचार बनाने के लिए लेने के लिए आया है। घर के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। पेड़ यही है, ये पर हम लेंगे। को दिखाई देगा कि मालूम नहीं, ये देखो आम कच्चा है, लेकिन पका नहीं है अब तक। पकने के लिए और समय चाहिए, तो हम लोग यही तोड़ेंगे। चलो बने रहे वीडियो के साथ। इसको उठा लेते हैं तोड़ने के लिए। नहीं, तो हमने ये उठा लिया लकड़ी, अब तोड़ना शुरू करते हैं। तोड़ना शुरू करते हैं। क्या कैमरामैन को कैमरा पकड़ने के लिए बोलते हैं। गिर गया। डेन्जर गोखैसो। आसार बनायनोसो नागिरदां। थांदो जाबाय लानो लागोन। लानोबालाय थांनायसो। थाइसे थाइसे ला, ओमफ्राय थांदो। गोथां मोनदां माथो। गिब्रुबाय गोथाङानो आरो माहा नांखो? ओइ लानांला, थाइसेयानो जाबाय। माखो लानो? अबेखौ लाया नोङो? अबेखौ लाया? दोनैयाव दोन, मनायावसो। ओमफ्राय ओइखौबो सोलाय, मोजांबा। है गार होमबा। मोजांमोन, दा गोलैनाय इबो। माबा नङा, सिङाव मोजांसो, दा गोलैनायसो। सायाव गोमोन नङालै, गोथांसो, आसार खालामनोसो। देखो नीचे। थोड़ा तोड़ लिया है, इसको पहले उठा लेते। आम खराब हो रहा है, देखो खराब हो रहा है, ऐसे ही खराब हो जाता है। इतना तोड़ लिया और चाहिए बोल रहे, थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो खामदों खामा। तो हमने इतना सारा तोड़ लिया, अब चलते घर। तो तोड़ लिया, घर चलते। पूरा पसीना पसीना हो गया, गर्मी भी लग गया, पूरा गर्मी लग गया। तो हम दोनों वही थे, चलते हैं घर। इधर से लिया था बेम्बू, रख गया इधर ही, फिर चलते हैं घर। गर्मी बहुत है, धूप नहीं है लेकिन फिर भी गर्म है। हम तो देख सकते हैं, थोड़ा धूप निकल रहा था। इधर से आप इधर जाएगा अंदर। तो गाइस, मैं आज का वीडियो इतना लंबा नहीं करूँगा,
लेकिन आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों से पूछना भी चाहता हूँ। तो आप लोगों से पूछेंगे थोड़ी देर के बाद। घर पहुँचते हैं, पहले घर चलते हैं। चलो जल्दी, धीरे धीरे चल रहे हैं। थोड़ा सामने, इतना दूर नहीं था। नदी का पानी कम हो गया। चला गया घर, हम इधर आ गया थोड़ा आप लोगों से बातें करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही बातें करना चाहता था। लोग टेंशन में होते हैं, मुझे मालूम है, बहुत सब लोग एक ना एक टेंशन में होता है। कोई सबका अलग अलग है, लेकिन दुनिया में ऐसे ज़्यादा लोग रहते हैं जो टेंशन में रहने के बाद भी एक दूसरे से अपना टेंशन मतलब खुलासा करके नहीं लेते, मतलब शेयर नहीं करते हैं। जो ये बात उन लोगों के लिए और सवाल भी उन लोगों के लिए है। अगर टेंशन में होते हैं सही है, लेकिन टेंशन होने के बाद ये सब क्यों सोचते हैं? एक चीज़ आप लोग नोटिस किया होगा, SUICIDE, मालूम पता चल गया होगा, सुइसाइड। ये सवाल उन लोगों के पास क्यों आता है जो टेंशन होने के बावजूद उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। बस यही समझ जाता है मतलब मैं नहीं रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ ये सब करने से ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद और ज़्यादा ही हो जाता है टेंशन। जो आपका पड़ोसी होगा, आपका माँ बाप होगा, आपका कोई दोस्त वगैरह होगा, आपको जो मालूम होगा, आपको जानता है, उन लोग के लिए ज़्यादा परेशानी हो जाता है, मालूम है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी ये सब जैसे भी मतलब जो भी परेशानी से, जो भी टेंशन से आप लोग रहते हैं, रहने के बावजूद आप लोग ये मत, आपके दिमाग से ये बात हटाना चाहिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सुइसाइड, ये सवाल, ये विचार आप लोग के मन में प्लीज़ मत लाया करो, क्योंकि ये सबसे सबका बहुत नुकसान होता है। अब तो मर गया, आपके लिए ख़त्म। आप लोग सोचेगा ये आपके लिए ख़त्म हो गया, लेकिन आपके जितना भी पड़ोसी, आपका जो भी रिलेशनशिप होता है, और जो दुनिया में वो लोग तो जिंदा है ना, उन लोग के लिए ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो ऐसा ही हो गया। जो मेरा अपना तो नहीं था, लेकिन मुझे भैया बुलाता रहा, वो दिल्ली में काम करने के लिए गया था, थोड़ा घर की ऐसे कुछ परेशानी के लिए, कुछ अपना कुछ मतलब पूरा करने के लिए। तो क्या हो गया, किस लिए मालूम नहीं, वो तो कल पता चला है कि कैसे क्या करके, पर मालूम नहीं चला, सुसाइड कर लिया, हाथ भी काट लिया बोला है। और कैसे कैसे क्या हुआ मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मर गया कल। वो दिल्ली में रहता था, आप घर में लेके आया होगा शायद आज। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, जो भी ये सब करा किया था पहले और बच गया, लेकिन और फ्यूचर में ये सब हो जाएगा वो तो मालूम है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत क्या करो, क्योंकि छोटी ज़िंदगी में ये सब करके क्या फ़ायदा है कि नहीं। वैसे भी हम लोग आज है कल नहीं, उसके बावजूद अपने आप को सुसाइड करके क्या मिलेगा आपको, आपको घर वाले को या आपके पड़ोसी को कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये सब विचार आप खुद के दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये सब से सबको मुश्किलें झेलना पड़ता है, क्योंकि टेंशन सबके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है। तो ये सब परेशान की रहने के बावजूद आप जितना आप इस दुनिया में रह सकेंगे या अपनी ज़िंदगी जी सकोगे, इतना ही आपका मतलब आपका ज़िंदगी बेहतर होते जाएंगे। जितना आप परेशानी से या टेंशन से दूर भागते जाओगे, इतना ही आपके पास परेशानी आते जाएंगे। तो गाइस यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये सब मत क्या करो, क्योंकि ये सब से सबको नुकसान मिलता है। आपको भी मर के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको ज़िंदगी जीने पर भी आपका सफलता मिलेगा और आपको खुशी भी मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी छोटी ज़िंदगी जीने का और
कुछ मतलब परेशानी या कुछ भी होने से आपको जितना आप इस परेशानी को झेल कर आप ज़िंदगी जियोगे ना, इतना ही आपको खुशी भी मिलता है। तो इतना ही गाइस, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को, हर लोगों को ये पता चले कि, और हर लोगों को ये सोचना पड़े कि सुसाइड क्या चीज़ है। क्योंकि सुसाइड चीज़ इतना नॉर्मल चीज़ है, मतलब इतना क्या बोलूँ, हर लोगों के लिए ये सब एक आसान रास्ता होता है सुसाइड। तो प्लीज़ ये सब मत क्या करो, क्योंकि आसान ज़िंदगी जीने में क्या ही मिलेगा, है कि नहीं। मुश्किल से ही मुश्किल ज़िंदगी जीने पर ही आप लोगों को खुशी मिलता है, सबको खुशी मिलता है, मुझे भी खुशी मिलता है। क्योंकि मुश्किल में ज़िंदगी जीने पर आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है। मतलब आप जितना मुश्किलों से दूर भागते रहोगे, इतना आपको मुश्किल ही ज़्यादा मिल जाता है। आप जितना मुश्किल को सामना करके आप ज़िंदगी जियोगे ना, इतना ही आपको सफलता मिल जाता है और खुशी भी मिलता है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है ना। तो गाइस इतना ही। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।